हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईटी ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ड्राइंग का फर्स्ट चैप्टर की ये सेकंड क्लास जो है यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास जो है मैं डिस्कस कर चुका। अगर आप सभी ने वो क्लास नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उस क्लास का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से जो है आप लोग उस क्लास को भी जरूर वॉच करें। तो आज जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर वाले ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास जो है क्लास सेकंड रहने वाली है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी सोच रहे होंगे कि सर केवल 10 क्वेश्चन से क्या होगा, तो मुझे आप सभी के बारे में अच्छे से पता है गाइस। आप लोग हो पढ़ाई के चोर, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी है। अभी देखिए 10-10 क्वेश्चन की जो क्लासेज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाद में जो है मैराथन क्लासेज या बड़ी क्लासेज जो है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप लोग रेगुलर जो है जुड़े रहिए और क्लासेज जो है रेगुलर आप लोग लेते रहिए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है हमसे पूछा जा रहा है कि सामग्री का पारंपरिक चिन्ह, पारंपरिक का मतलब है कन्वेंशनल सिंबल क्या है, ठीक है। ये कोई सामग्री है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में जो है ग्लास या फिर वुड वगैरह ऐसा जो है सिंबल हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो कन्वेंशनल साइन है आप लोगों ने देखा होगा कि पानी जो है, वाटर जो है, लिक्विड जो है, तरल पदार्थ जो है, उसको हम कहीं ना कहीं ऐसे डेस डेस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली आप लोगों ने ऐसा ड्राइंग वगैरह में कहीं ना कहीं जरूर बनाया होगा कि डेस डेस करके जो है किसी भी बर्तन में जैसे कोई पानी भरा हुआ है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में ये जो है ये तरल पदार्थ लिक्विड जो है उसी का ये एक तरीके से यहाँ पे पारंपरिक चिन्ह है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वाटर। तो वाटर क्या है, लिक्विड ही होता है, वाटर तरल पदार्थ ही होता है, तो वाटर का जो है ये पारंपरिक चिन्ह हो गया। कंक्रीट का ऐसा नहीं होता, एस्बेस्टस का भी ऐसा नहीं होता, ग्लास का भी अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है उपकरण का नाम बताइए। इस उपकरण का नाम बताना है। इस उपकरण को देखने से यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि कॉम्बिनेशन प्लायर के जैसा है। अब यहाँ पे देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एक होता है कॉम्बिनेशन प्लायर, एक होता है कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और लगभग कॉम्बिनेशन प्लायर के जैसा ही होता है कटिंग प्लायर। कटिंग प्लायर, कटिंग प्लायर और कॉम्बिनेशन प्लायर लगभग एक जैसे ही होते हैं। बस कटिंग प्लायर होता क्या है कि वायर वगैरह को काटने के लिए, छिलने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और आप सभी ने देखा होगा कि जो कॉम्बिनेशन प्लायर है वो भी कहीं ना कहीं वायर को हम छिल सकते हैं, वायर को हम काट सकते हैं। तो एक्चुअल में लगभग सिमिलर है, तो दोनों जो है दिखने में एक जैसे ही होते हैं। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में है हॉक बिल्ड सियर, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। एविएशन सियर, ये भी गलत हो गया। कटिंग प्लायर, मैंने कहा कटिंग प्लायर कॉम्बिनेशन प्लायर लगभग सिमिलर ही होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डबल कटिंग सियर ये बिल्कुल भी जो है यहाँ पे रॉन्ग आंसर होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटिंग प्लायर और कॉम्बिनेशन प्लायर ध्यान दीजिएगा लगभग सिमिलर ही होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। पढ़ते हैं गाइस इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो है हमसे पूछा जा रहा है मानक के अनुसार सही एरो हेड कौन सा है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, ठीक है। मानक के अनुसार सही एरो हेड कौन सा है, आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए मानक के अनुसार सही एरो हेड, एरो का क्या मतलब होता है, तीर, ठीक है। तीर, हेड का मतलब क्या होता है, सिर, तो तीर का सिर, ठीक है, इसको बोलते हैं एरो हेड। ये जो है ना, जैसे आप लोग ये तीर वगैरह बनाते हो तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं एरो हेड। इसको क्या बोलते हैं, एरो हेड। एरो हेड इसी को जो है यहाँ पे इंग्लिश में एरो हेड कहा जाता है, यही एरो हेड है। कौन सा सही है ये बताना है। गाइस आप सभी को पता होना चाहिए ये चीज, देखो बेसिक्स है, बहुत ही अच्छा नॉलेज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एरोहेड बनाने के लिए इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई ये तो 1 अनुपात में होती है, इसकी लंबाई जो है वो 3 गुना होती है, इसकी 3 गुना, ठीक है। ये होती है, ये वाला जो है ना पोर्शन, ये वाला इतना, ये वाला ये हाइट जो है ये तो होती है 1 गुना, तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी ये जो लंबाई है ये होती है 3 टाइम्स 1:3, ठीक है, इस अनुपात में होती है। अब यहाँ पे देखोगे 1:3 में दिख ही नहीं रहा है,
गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये लग रहा है कि ये वास्तव में 1 है और ये इसका 3 गुना है, ऐसा दिखने में ही लग रहा है ना ये, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए। मैंने कहा चौड़ाई जो है, चौड़ाई 1, तो इसकी जो लंबाई है वो 3 गुना होती है, 3 टाइम्स होती है। ये 1 होता है, इसका जो चौड़ाई है वो 1 होता है और इसकी जो लंबाई है वो 3 गुना होती है। तो यहाँ पे देखो इसी फर्स्ट वाले ऑप्शन में जो है ये लग रहा है कि हाँ वास्तव में 1 है, तो इसका 3 टाइम्स है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। 1-2 बार अगर आप लोग इन क्वेश्चन को देख भी लोगे ना, इन क्लासेस को अगर आप लोग 2-3 बार देख लोगे तो 100% है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछ रहा है कि उपकरण का नाम आप लोगों को पहचानना है। उपकरण, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। अब ये क्या है? स्पेनर है। स्पेनर, स्पेनर पाना बोलते हैं ना अपन जनरली, स्पेनर। अब इधर से भी खुला है और इधर से भी खुला है, दोनों तरफ से खुला है, तो फिर इसको ओपन एंड स्पेनर बोलते हैं। ओपन एंड मतलब सिरे, एंड मतलब सिरे, यहाँ पे खुले सिरे, दोनों ही सिरे क्या है? खुले हैं, तो इसको बोलेंगे ओपन एंड स्पेनर। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ओपन एंड स्पेनर, फर्स्ट ऑप्शन। रिंग स्पेनर नहीं, रिंग स्पेनर ऐसा नहीं होता भाई। कॉम्बिनेशन स्पेनर भी नहीं, एडजस्टेबल स्पेनर जो है वो भी अलग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है। ओपन एंड याद रखना, ओपन एंड मतलब दोनों एंड क्या है? ओपन है, खुले हुए हैं, खुले हुए हैं, दोनों एंड क्या है? खुले हुए, इसीलिए इसको बोल रहे हैं ओपन एंड स्पेनर। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? ओपन एंड स्पेनर। ठीक है, ओपन एंड स्पेनर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ोगे तभी आप जानोगे कि एक्चुअल में ऐसा भी क्वेश्चन ड्राइंग में पूछा जाता है। और ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग विश्वास कीजिए आपके ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप लोग विश्वास कीजिएगा इस इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए, आप लोग देखोगे कि आपके एग्जाम पेपर में हूबहू ऐसे के ऐसे क्वेश्चन ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। राइट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें हमसे पूछा जा रहा है मानक के अनुसार वर्त में सही डायमेंशन कौन सा है। अब देखो वर्त जो होता है ना, वर्त मतलब सर्किल, आपको पता है। ठीक है, सर्किल का सही डायमेंशन रिप्रेजेंट करने का तरीका, सही डायमेंशन बनाने का जो तरीका है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सही डायमेंशन कैसे बनाते हैं? सबसे पहले वर्त बनाओ। वर्त जो है ऐसा रहेगा, ये वर्त है। इस वर्त में डायमेंशन का मतलब है इसका व्यास दर्शाते हैं, व्यास। और व्यास को हमेशा ऐसे तिरछा दर्शाएंगे, यहां से ये वाला क्रॉस वाला, ना ही तो ऐसे सीधा ना ही ऐसे आड़ा। ठीक है, ये वाला जो है इसको व्यास के रूप में दर्शाते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको फिर यहां से जो है इसका मेजरमेंट किया जाता है। यहां से एक तीर का निशान इधर बना देंगे, एक तीर का निशान इधर बना देंगे, यहां से एक सीधी लाइन लेंगे। ठीक है, इस व्यास को रिप्रेजेंट करेगा ये। फिर यहाँ पे व्यास को जो है यहाँ पे फाई से दर्शाया जाता है ड्राइंग के अंदर, फाई से। और यहाँ पे जो है व्यास की जो भी वैल्यू होगी, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाती है। ये होता है वर्त को सही रूप से दर्शाने का तरीका, इसका सही डायमेंशन बताने का तरीका। अब देखते हैं कि ऐसा ही डायमेंशन इसमें कौन से ऑप्शन में बना हुआ है। राइट, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बना हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं बना हुआ। सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल बना हुआ है। थर्ड ऑप्शन में देखो ऐसा नहीं बना हुआ। फोर्थ ऑप्शन में भी ये गलत बना हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को जो है कंफर्म कर लेना, क्लियर कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयार जरूर करें इन क्वेश्चंस को। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? सामग्री का पारंपरिक चिन्ह पहचाने। फिर से कन्वेंशन साइन आ रहा है। कन्वेंशन साइन जो है 8-10 कन्वेंशन साइन है, सारे के सारे आप लोग याद कर लेना। ये कन्वेंशन साइन जो है ग्लास का है। किसका है? ग्लास का, कांच का जो कन्वेंशन साइन है वो ऐसे ही बनाते हैं। आयत बनाया, बड़ी लाइन, उसके बाद में
छोटी, उससे भी छोटी, फिर छोटी, ऐसे, ठीक है। ऐसा जो है ये ग्लास का ही होता है। किसका होता है? ग्लास का, राइट, ये ग्लास का होता है। ऐसे इधर बना सकते हो आप, ये ग्लास का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ग्लास। ग्लास यानी कांच, ग्लास यानी कांच, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में, राइट, ऑप्शन डी में। कंक्रीट का अलग होता है, स्टील का अलग होता है, लकड़ी का भी अलग होता है। अभी आगे क्वेश्चंस देखोगे उनमें ऑटोमेटिकली आप लोगों को पता चल जाएगा कि लकड़ी का कैसा होता है, स्टील का कैसा होता है, कंक्रीट का कैसा होता है। सारे कन्वेंशनल जो डायग्राम्स है हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में जो है नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 17। ये देखो नेक्स्ट फिर से पारंपरिक चिन्ह आ गया 17 में। सामग्री का पारंपरिक चिन्ह पहचाने। यहाँ पे इस सामग्री का जो है हमें पारंपरिक चिन्ह, वही कन्वेंशनल साइन पूछ रहा है। कन्वेंशनल सिंबल बोल दो, साइन बोल दो, ठीक है। ये लकड़ी के लिए वुड, वुड यानी लकड़ी। आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे मान लो पेड़ है, पेड़, उस पेड़ को जब अपन काटते हैं, उसका जो तना है उसको काटेंगे, तो काटने के बाद में उस तने के ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है, ऐसी रचनाएं देखने को मिलती है। तने को जब काटते हैं ना, उसके ऊपर ऐसी रचनाएं हमें देखने को मिलती है, ऐसी संरचनाएं, ठीक है। इसीलिए ये जो है लकड़ी का है। अब ऑप्शन कौन से में? ऑप्शन सी में है, वुड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी सा है ये, तो नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में जो है वो हमसे बोल रहा है कि रेखा बी को पहचाने। रेखा बी, रेखा बी जो है, अब बी जो है ये वाली, यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक है, इस पूरी को ये बी बोल रहा है, ठीक है। देखो सी यहाँ पे ये है, सी ये है, ठीक है, ये त्रिज्या को बता रही है। ए यहाँ पे ये है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। ई देखो इस पॉइंट को बता रहा है, और डी जो है वो भी इस पॉइंट को बता रहा है। बी इस लाइन को बता रहा है, बी इस लाइन को, और ये लाइन है ना, ये लाइन अपन को यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी माप बता रही है। यही तो बता रही है बी लाइन, ये बी लाइन इस पूरी माप को बता रहा है। ये जो ऐसे पूरी माप को बताए, मतलब हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसी कोई रेखा जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को बताती है। समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसी रेखा जो लंबाई, चौड़ाई या फिर ऊंचाई को बताती है, वो डायमेंशन लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? डायमेंशन लाइन कहलाती है। डायमेंशन लाइन विमा रेखा कहलाती है। तो ये एक्चुअल में विमा रेखा ही है। कौन सी रेखा है? विमा रेखा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। डायमेंशन लाइन फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। एक्सटेंशन लाइन होती है, आगे जो बढ़ा देते हैं ना उसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। लेडर लाइन अलग होती है, गलत हो गया। और टर्मिनेशन ऑफ द डायमेंशन लाइन, टर्मिनेशन मतलब एंड, एंड टर्मिनेशन उसको बोलते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 19। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है आपसे पूछा जा रहा है प्रिज्म का नाम बताइए। लास्ट क्लास भी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उस क्लास में भी मैंने आप लोगों को एक प्रिज्म का क्वेश्चन बताया था, उसमें स्क्वायर प्रिज्म का क्वेश्चन था। याद होगा आप लोगों को अगर किसी ने क्लास वॉच की है तो। स्क्वायर प्रिज्म, प्रिज्म होता क्या है? जिसमें जैसा बेस वैसा ही टॉप हो। जैसे मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, तो ऊपर भी क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा, इसको ऐसे मिला दो तो ये क्या हो गया? एक ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया। ये बेस है, बेस मतलब फर्श है, सेम ऐसा ही टॉप हो, ठीक है, बेस के जैसा ही टॉप, तो ये प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म, प्रिज्म। अब प्रिज्म का नाम होता है जो ये आकृति होती है ना बेस की, वही आकृति उस प्रिज्म का नाम कहलाती है। आकृति क्या है? ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये, ठीक है। अब इस प्रिज्म का बोला है तो इस प्रिज्म में देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं। जब 6 भुजाएं हो ना तो हेक्सागन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेक्सागन, ठीक है। तो इसका तो आंसर हेक्सागन हो जाएगा। अगर 5 भुजाएं हो, 5 साइड हो, तो पेंटागन कहलाएगा, पेंटागन, ठीक है। अगर 7 भुजाएं हो, 7, तो फिर हेप्टागन कहलाता है, हेप्टागन। अगर 8 भुजाएं हो तो ऑक्टागन कहलाता है, ऑक्टागन। क्या कहलाता है? ऑक्टागन कहलाता है। बहुत
गजब का जो है एक कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप लोगों को पढ़ना है और लर्न करना है, सीखना है, याद करना है कि 6 भुजाएं वालों को हेक्सागन बोलते हैं। हेक्सागन, षटभुज, षटभुज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पढ़ते हैं नेक्स्ट और आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था बी जो है 11 से लेके 20 तक, 11 से लेके 20 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है हमसे पूछा जा रहा है आईएस मानक के अनुसार कौन सा डायमेंशन सही है। आईएस मानक के अनुसार सेम ऐसा ही क्वेश्चन आई थिंक लास्ट क्लास में भी था। कौन सा डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को प्रदर्शित करने का तरीका कौन सा सही है, ये पूछा गया है। देखो, डायमेंशन रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि जैसे हॉरिजॉन्टल कोई लाइन हो तो उसके ऊपर वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी सी भी वैल्यू है वो ऊपर लिखी जाएगी। अगर ऐसे लाइन हो तो इस साइड लिखी जाएगी, इस साइड, जैसे मान लो 20 है तो ये 20, ठीक है। अगर तिरछी है तो भी इधर ही लिखी जाएगी, जैसे मान लो कि सपोज दैट 40 है तो ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। ये होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, और ऐसे वर्टिकल है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वैल्यू लिखी जाती है, जो उसकी माप होती है वो यहाँ लिखी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ऊपर लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, और ये इधर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, ये सही है। सेकंड देखते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये नीचे लिखा हुआ है, अरे गलत हो गया भाई, ठीक है। यहाँ देखो, इसमें नीचे लिखा हुआ है, ये भी गलत, यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है, ये भी गलत। बोलो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रह गया, ठीक है। इस तरीके से बेसिक से क्वेश्चन ड्राइंग के, और मैं विश्वास दिलाता हूँ गाइज आप सभी को, पूरे 6 के 6 क्वेश्चन आपके ड्राइंग में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी 6 क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बिल्कुल सही टिका के आओगे, अगर आप लोग रेगुलर इन क्लासेस को वॉच करते हो, देखते हो, इन एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करते हो। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस क्लास में इतना ही। रेगुलर क्लासेस के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।